हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो साथियों? आशा करूँगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे एंड पढ़ाई लिखाई आपकी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। सो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं ना, वो क्या है, क्लास 12 मैथमेटिक्स यानी कक्षा 12 गणित है। प्रश्नावली 3.4 यानी एक्सरसाइज 3.4 है। हम लोग जो देखने वाले हैं आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपको पूछा जाता है। जैसे अभी तो आप 12th में मान के चलो, तो इसमें पूछा जा रहा है कि इन्वर्स निकालना, किसी भी कोई भी मैट्रिक्स आपको दी रखी हो तो उसका आपको इन्वर्स निकालना हो, ठीक ना। इन्वर्स का मतलब प्यारे बच्चों हिंदी में बोला जाए तो व्युत्क्रम होता है, ठीक ठीक ना। तो ये आपको समझना है कि इन्वर्स का मतलब होता है हिंदी में व्युत्क्रम, इंग्लिश में बोलते हैं उसको इन्वर्स, ठीक। कोई मैट्रिक्स अगर मान लो ए दिया हो और हमें इसके बोले कि इसका इन्वर्स निकालो, तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो हमारा होता है ए, और इसके ऊपर हम लगाते हैं -1, ठीक। इसे बोला जाता है ए इन्वर्स, ठीक ना। जैसे देखो प्यारे बच्चों, अगर ए को 1/a लिखते हैं, ठीक। और जब हम ए को ऊपर ले जाते हैं तो ये हमारा हो जाता है ए इनवर्स। ए को ऊपर ले जाओ, देखो ए की पावर नीचे 1 है तो +1 था, ऊपर गया तो -1 हुआ, तो ये हमारा प्यारे बच्चों होता है ए इनवर्स होता है, ठीक। देखो कह रहा है यदि अवयवों का अस्तित्व हो तो व्युत्क्रम ज्ञात करो। पहले तो हमें दिखाना पड़ेगा कि अस्तित्व है कि नहीं, ठीक। अस्तित्व के लिए प्यारे बच्चों मान लेते हैं हमारे कोई मैट्रिक्स से ए दे रखा है, कैपिटल ए मान लिया मैंने यहाँ पे, ठीक ना। हमारा ये पहला पार्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग पैराचो मैं आपको, हम लोग नहीं, हम और आप, ठीक ना, सीखेंगे कि व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। सारे तरीके, 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का, 3 ऑर्डर मैट्रिक्स के अवयव का, ठीक ना, व्युत्क्रम कैसे निकाल सकते हो आप लोग, उसका बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छे से अच्छा तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पूरे वीडियो में मेरा प्रयास रहेगा कि आपको वीडियो के अंत तक आपको पूरा कंफर्म हो जाए कि हाँ, कि मैट्रिक्स कैसे आप लोग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे, यानी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम कैसे निकाल सकते हो आप लोग, ठीक ना। इनवर्स कैसे निकाल सकते हो, ठीक। ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। पहला तो आपका परिचय 2 × 2 ऑर्डर का है, यानी 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, यानी 2 नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज 2 और 2 है, ठीक। तो ठीक है, तो मैंने एक मैट्रिक्स माना ए, इसका जब हम लोग इनवर्स निकालेंगे तो यानी बच्चों इसका होगा ए इनवर्स, ठीक ना। व्युत्क्रम मतलब हुआ ए इनवर्स, हमको यहाँ पे डिफाइन करना है इसका, ठीक। लेकिन हमें डिफाइन तो करना ही करना है, लेकिन उसके पहले कंडीशन दिया हो कि अस्तित्व हो, तो अस्तित्व कैसे निकालते हैं ये देखते हैं पहले। देखो अस्तित्व के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले जो अस्तित्व के लिए, ठीक, अस्तित्व के लिए, ठीक। देखो प्रश्न, अस्तित्व के लिए पहले जो हम मॉड ए निकालते हैं, ठीक ना। मॉड ए की वैल्यू अगर 0 आती है तो अस्तित्व नहीं है। अगर मॉड ए की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आता है लेकिन 0 ना आए, ठीक ना, तो हमारा अस्तित्व होगा। जब अस्तित्व होगा तभी हम लोग व्युत्क्रम डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। चलो मॉड ए निकालते हैं। मॉड ए निकालने का सिंपल तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करो, 3 आया, -1 लगता है, ये अपने पास से लगता है। फिर 2 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो -2 का 1 में माइनस का 2, ठीक। 3 और ये -1 मिलकर प्लस, तो मॉड ए का मान प्यारे बच्चों क्या आया, 5 आया, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे मॉड ए का मान 5 आया प्यारे बच्चों, यहाँ पे मॉड ए जो है ना, और देखो नॉट इक्वल 0 है। देखो मॉड ए का जो मान निकला हमारा 0 के बराबर नहीं है ना, देखो ये 5 है ना कि 0 है। देखो नॉट इक्वल 0 यानी प्यारे बच्चों इसका अस्तित्व है, ठीक ना, यानी प्यारे बच्चों ये एग्जिस्ट करता है, ठीक ना, एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जिस्ट करता है, यानी अस्तित्व है इसका, ठीक ना। इंग्लिश में बोलते हैं एग्जिस्टेंस, ठीक ना। तो एक बार देखता हूँ मैं सब कुछ, सारी चीज़ें क्लियर आ रही हैं नहीं आ रही हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से शो कर रहा है। बाकी हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं मेरे बच्चों आगे। तो अस्तित्व तो हो गया, अब हम इसका निकालते हैं इनवर्स। देखो इनवर्स कैसे निकाल सकते हो आप लोग, ठीक। तो इनवर्स के लिए सबसे पहले एक काम करो, देखो जो एक मैट्रिक्स आपको दिया है यहाँ पे ए, ठीक ना। ए हमको दिया है क्या, 1 2 -1 3, ठीक। ये हमारा मैट्रिक्स दिया है। देखो जो मैं स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा वो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक ना। अगर वो चीज़ आप फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। अगर इधर उधर भटकोगे फिर तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले रेट का यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा कम शो हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमें ए बराबर दिया। देखो सबसे पहले मैं अस्तित्व निकालने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सॉरी व्युत्क्रम निकालने से पहले। व्युत्क्रम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2 तरीक़ों से निकाल सकते हो, यानी ऑपरेशन जो हम करते हैं। देखो व्युत्क्रम निकालने के लिए सबसे पहले हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन कैसे करते हैं? ऑपरेशन मतलब प्यारे बच्चों हिंदी में होता है संक्रिया, यानी कि हम लोग इसमें कुछ मान लो कि प्रोसेस करते हैं, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवीजन, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो इसी को बोलते हैं ऑपरेशन करना, ठीक ना। तो चलो देखो ऑपरेशन 2 तरीके से कर सकते हैं।
एक कैसे करते हैं, एक नंबर ऑफ रो से कर सकते हैं ना, एक नंबर ऑफ कॉलम से कर सकते हैं। टू टाइप से हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक। एक रो से होता है पहले, एक कॉलम से होता है, ठीक। तो देखो, अगर किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी अवयव का व्युत्क्रम निकाल रहे हो, तो अगर रो से कर रहे हो तो रो ही से करो, ठीक ना। अगर कॉलम से कर रहे हो तो कॉलम से ही करो, दोनों को एक ही मैट्रिक्स में व्युत्क्रम निकालने के लिए यूज मत करो, मतलब किया ही नहीं जाता, ठीक ना, ये मान के चलना। अगर रो लगा रहे हो, ऑपरेशन रो कर रहे हो, रो में ऑपरेशन कर रहे हो तो रो में ही करो, कॉलम में नहीं करना है आपको, ठीक। कॉलम का मतलब देखो, ये रो हुआ आपका, ये रो है, ये रो हुआ, ये आपकी दूसरी रो हुई। तो रो में कर रहे हो तो रो ही में करो, कॉलम में नहीं करना है आपको। ये आपके कॉलम्स हैं जो खड़े लंबे लंबे होते हैं, कॉलम्स होते हैं। जो हॉरिजेंटली पड़े होते हैं आपके क्या होते हैं, रो होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझना है थोड़ा सा। तो चलो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि हम लोग यहाँ पे जो करेंगे ना, वो क्या करेंगे कि रो से करना सीखेंगे, ठीक ना। रो से कैसे आप व्युत्क्रम निकाल सकते हो, वो चीज़ें हम यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से आ जाए, ठीक। चलो लगाते हैं यहाँ पे, एक बार देखता हूँ ये रेड वाला शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक ना। चलो ये तो विजिबल है, अच्छे से शो भी हो रहा है। तो चलो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ें आपको और मैं आपको एक थोड़ा सा फॉर्मूला बताता हूँ। एक होता है ए इज इक्वस टू होता है आई इंटू ए, ठीक। ये होता है पहले ए इज इक्वस टू आई इंटू ए, ये आपका मेन फार्मूला है, ठीक। और एक चीज़ ये भी जान लो, ए इनवर्स इंटू ए का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो आई के बराबर आता है, ठीक। ए इनवर्स इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो आई के बराबर आता है। कैसे आता है मैं आपको प्रूफ भी करा सकता हूँ। कैसे, ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, ए इनवर्स का मतलब मैंने भी आपको बताया होता है कि ए इनवर्स का मतलब हुआ कि वन बाई है, ठीक ना। तो जब इसको देखो ए इनवर्स को हटाओगे तो बाई ए करोगे तो वन से ए कैंसिल, तो यहाँ पे आई बराबर पैरा क्या आएगा, यहाँ पे वन आ गया, ठीक ना। पहले पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या आएगा, 1 0 0 1 आएगा। अगर 2 ऑर्डर का होगा, 3 ऑर्डर का रहेगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगा, ठीक ना। तो ऐसे ही है, ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने बताया दो चीज़ें हैं आपको, एक तो ए इनवर्स इंटू ए, ये आई के बराबर होता है, और दूसरा होता है आई इंटू ए बराबर आई इंटू ए हम लोग लिखते हैं, ठीक। तो जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो यही करेंगे, ए इक्वस टू आई इंटू ए के प्रोसेस को यूज करेंगे। तो ए की जगह पर पहले ये जो चीज़ें हैं ए को यहाँ पे लिखते हैं। तो ए का हमारा जो वैल्यू हो, ए बराबर हम लोग क्या कर रहे हैं, आई इंटू ए कर रहे हैं, ठीक ना। तो 1 - 1 2 3 है ए, और यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि आई क्या है। आई का मान आपको 2 × 2 ऑर्डर के लिए पता होना चाहिए, क्या होता है, 1 होता है, 0 0 1 होता है, ठीक। फिर इंटू ए को आपको ऐसे रखना है, ए का मान यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक ना। ये मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको ये भी बता देता हूँ। देखो, ये आपको जो दिख रहा है ना, क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक अवयव, इसको हम चेंज करेंगे, यही हमारा लास्ट में जाएगा, तो ये हमारा यही हमारा लास्ट में ए इनवर्स बनेगा। ये हमारा लास्ट में ए इनवर्स बनेगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, ठीक ना। ये हमें ऐसे ऑपरेशन हमें करना है कि इसको हमें आई बनाना है, ठीक ना। ये हम आई बनाते जाएंगे, ये हमारा ए इनवर्स बनता जाएगा, ठीक ना। इसमें जो ऑपरेशन करेंगे सेम ऑपरेशन इसमें भी करेंगे, ठीक ना। अगर रो में इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसमें भी रो में ही ऑपरेशन करेंगे, ठीक। चलो करते हैं। देखो, तो अब ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अब करते हैं, तो हमें इसको आई बनाना है। आई कैसे बनेगा, आई का मतलब होता है 1 0 0 1 होता है, तो यहाँ पे 1 है, ठीक। यहाँ पे हमको 0 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन बनाने का भी एक अपना एक तरीका होता है। तरीका कैसे होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 दिख रहा है तो इस नीचे वाले को, इसके सेम नीचे वाले को हमें सबसे पहले 0 बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा देखो रो नंबर 1 है, ये हमारा रो नंबर 2 है, ठीक। ये रो 1 है, ये हमारा रो 2 है, यानी दो हमारे रो है, एक पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, दो पंक्तियां हैं। तो हम रो 2 में ऑपरेशन करेंगे सबसे पहले प्यारे बच्चों, ठीक। तो रो 2 में ऐसे देखो ऑपरेशन करते हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं, कैसे कैसे करेंगे, R2 कर लेते हैं, ये हमारा R2 को चेंज कर रहे हैं, जो जिसको चेंज करना है उसको यहाँ पे, फिर जो यहाँ पे लिखा है सेम उसको यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद उसमें जो जोड़ना घटाना डिवाइड करना मल्टीप्लिकेशन करना होता है वो करते हैं। तो R2 में से क्या करें पहले, अगर हम क्या करें इस R1 में, ठीक है, इस R1 में से क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, यानी 2R1 कर दें। मेरे कहने का मतलब ये है, R2 - 2R1 कर दें, ये पैरेचो ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। देखो आओ बताता हूँ। देखो R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 में कोई चेंज नहीं करना है आपको, तो R1 को ऐसे लिखो, 1 - 1 है तो 1 - 1 को ऐसे लिखा मैंने। अब R2 को मैंने चेंज करना है, देखो R2 क्या है, 2 है, और 2 में से 2 × R1 करना है, यानी 2 माइनस 2, और R1 को मान 1 है, ठीक। मतलब क्या है, देखो R2 मान क्या है, यहाँ पे 2 है, -2 × R1 का मान है 1,
तो देखो 2 माइनस टू मतलब 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 0 आ गया, ठीक ना, कोई दिक्कत, देखो हमारा 0 बन गया। अब इससे प्यारे बच्चों अब इसमें देखो, इसको देखो, अब इसमें क्या करना है R2 माइनस टू R1, तो यहाँ पे 3 है, 3 माइनस टू इंटू R1 का मान क्या है यहाँ पे -1, तो -1, तो ये -5 मिलके प्लस हुआ और 3 2 मिलके प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक। अब बराबर सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी कर लेना है आपको, ठीक। तो यही क्योंकि हमारा लास्ट में ए इनवर्स बनने वाला है, ठीक है ना। चलो इसको कर लेते हैं। तो मान के चलो अगर इसको करोगे तो देखो R1 को सेम रखना है, ऊपर वाले को पंक्ति, ऊपर वाली पंक्ति को सेम करना है, नीचे वाली पंक्ति में बदलाव करना है, ठीक ना। तो चलो क्या करना है, R2 माइनस टू R1 सेम ऑपरेशन करना है दोनों में। तो R2 का मान 0 है -2 और R1 का मान क्या है 1, तो 0 में से 2 घटाओगे, माइनस का मतलब 2 घटाओगे तो -2 आएगा। अब उसके बाद R2 माइनस टू R1, तो R2 का मान 1 है, यहाँ से -2 R1, 2 इंटू R1 का मान 0 है तो 1 आएगा यहाँ से पहले, ठीक ना। और इंटू में ए है तो ए रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर कोई दिक्कत डाउट हो बताना आप, ठीक ना। तो पहला तो ऑपरेशन देखो आप लोगों ने पहला ऑपरेशन कर लिया यहाँ पे, ठीक। इसी को बोलते हैं पहले जो ऑपरेशन करना, ठीक ना, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑपरेशन, ठीक। अब चलो पहला तो हो गया, यहाँ पे 1 0 बना लेंगे। अब इसको हमें पहले क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 कैसे कर सकते हो, दिमाग लगाओ जरा सा। 1 कैसे कर सकते हो, अगर मैं एक काम करें R2 में 5 से भाग कर दें, देखो 0 में 5 से भाग करोगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें अगर 5 से भाग करोगे तो 1 हो जाएगा, 5/5 1 आएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं फिर से इसको, R2 को चेंज कर रहे हैं R2/5 से, यानी 5 से भाग करके। तो देखो क्या होगा 1 -1, देखो ऊपर वाले पंक्ति को ऐसे रखेंगे, यानी ऊपर वाले R1 को ऐसे रखेंगे, इसमें 5 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक ना। बराबर इसमें भी 5 से भाग कर देंगे, नीचे वाले में 1 0, इस वाले पंक्ति में तो -2 1, -2/5, ठीक। 1/5 इंटू ए हुआ। इतना तो ऑपरेशन आपको समझ में आ गया होगा, तो ये तो सिंपल था। उसके बाद क्या करना है, 1 0 हुआ, ठीक। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना है इस चीज़ को, ठीक ना। इस चीज़ को हमें 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा, देखो इसके लिए एक काम आप क्या कर सकते हो, जैसे मान के चलो अगर हम इस दोनों को ऐड कर दें, ठीक, यानी R2 R1 को ऐड कर दें अगर, ठीक ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। देखो क्या कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर हम क्या करें यहाँ पे R2 को चेंज कर दें, ठीक ना, R2 प्लस R1 अगर कर दें, ठीक ना। देखो R2 और R1 का अगर हम लोग ऐड कर दें आपस में, तो क्या होगा, ये दोनों ऐड होकर 0 बन जाएगा। देखो कैसे 0 बनेगा, देखो 1 है -1 है, 0 बन जाएगा, और ये 1 0 मिलके क्या बनेगा, हाँ। देखो हमें एक मिनट थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे हमें R1 को करना चाहिए ना कि R2 को। देखो ये R1 हमारा पहली पंक्ति R1 है ना, ये R1 है, ये हमारी R2 है, तो हम R1 को चेंज करें, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 तो है, हमें 1 चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे हमें 0 चाहिए, तो R1 और R2 को सिंपल ऐड कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। तो R1 यहाँ पे रख लो, R2 यहाँ पे रख लो, जैसे मैंने बताया सेम वैसे ही कर रहा हूँ, करते हैं। देखो R1 R2 को ऐड करेंगे तो 1 और 0 को ऐड कर रहे हैं, ठीक ना। तो 1 0 करोगे, जो जोड़ोगे यानी कि, तो 1 आएगा, और -1 और 1 को ऐड करोगे तो 0 आएगा। फिर यहाँ से 0 और 1 को सेम ही रखना है आपको, 0 1 को सेम रखा, बराबर किया। फिर यहाँ से देखो इसको भी यही करना है, 1 -2/5 माना 1 -2/5 करना है आपको, ठीक ना, ठीक, यही तो करना है ना। देखो R1 R2 को ऐड करना है, तो यानी ये R1 है, ये R2 है, तो 1 में से 2/5 जाएगा तो 3/5 आएगा पैरेचो, ठीक ना। चाहो तो कर भी कर सकते हो, देखो 1 -2/5, तो 5 एकम 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 -2/5 यानी 3/5, ठीक, ओके, 3/5। अब इसको क्या करो, 0 में 1/5 ऐड करोगे तो 1/5 ही आएगा, और नीचे तो सेम रखना है, नीचे बदलाव करना नहीं है, तो 2/5 होगा, और यहाँ पे 1/5 होगा, इंटू में ए होगा, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो मैंने बताया था, मैंने क्या बोला था, देखो अब आपको कुछ दिख रहा होगा, अगर आपने यहाँ तक अभी तक दिमाग लगाया होगा, अगर कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं फिर से समझाने लगूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका पूरा पूरा आई बन गया है, और ये पूरा पूरा जो आपका ए इनवर्स बन गया है, और ये इनटू में ए है, ये है, ठीक ना, ये तो आपको दिख ही रहा है। तो पहले जो ए इनवर्स का मान निकला है, ठीक ना, ए इनवर्स का जो मान निकला वो क्या निकला, 3/5, 1/5, -2/5, 1/5, यही ना है, देख लीजिए, यही तो है, आपको यही दिख रहा है ए इनवर्स का, तो यही हमें ए इनवर्स निकालना था। आप देख सकते हो कितना सिंपल है, कितना ईजी है ए इनवर्स को डिफाइन करना। अगर मैं जिस तरीके से मैंने समझाया, अगर ऐसे आप करते हो तो, ठीक, देख लीजिए एक बार, ठीक। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा ही
कि कैसे मैंने कराया यहाँ पे ए इनवर्स निकालना है। ठीक, अब चलो इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन लेके वो भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक, एक तो समझ में आ गया, एक बढ़िया सा एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कई सारे हैं ना, तो लेकिन मतलब सब कराने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है या फिर बोल सकते हो आपका, जिसमें जितने क्वेश्चन करने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक ना, मेरे थ्रू। मतलब जैसा कि एक क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट बनता है, बचता है कुछ आपके, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अगले क्वेश्चन में कवर हो जाए, वो मैं ले रहा हूँ अगला क्वेश्चन। ठीक, बाकी अगर तब भी कुछ डाउट रहता है वीडियो को दोबारा देख सकते हो आप लोग, ठीक ना, आपके पास ही है वीडियो। चलो देखते हैं। एक मैं क्वेश्चन नंबर इसका 5 ले रहा हूँ, ठीक ना, 5 ले रहा हूँ। ये दिया है, हम मान लेते हैं ए बराबर, ये हमको दे रखा है 2 7 1 4, इस टाइप से हमें ये दिया है, ठीक ना। ओके, तो ये हमको दे रखा है, तो हमें इसका करना है। ठीक, तो कैसे करोगे, देखो हमें इसका पहले अस्तित्व चेक करना है। चलो अस्तित्व निकाल लेते हैं। देखो अस्तित्व निकालने के लिए मॉड ए निकालना है। मॉड ए का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8, माइनस 7 का 1 कम 7, 8 में से 7 गया 1, यानी मॉड ए पर क्या है, नॉट इक्वल 0, यानी अस्तित्व है इसका। तो हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है, कोई दिक्कत। अस्तित्व चेक करने का पहला तो आपका ये क्लियर ही हो जाना चाहिए, ठीक ना। अगर मान लीजिए 12th में 7 नंबर का आता है, अगर अस्तित्व आप चेक कर लेते हो तो आपको ऑलरेडी 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक ना। 2 नंबर आपके मिल जाएंगे, बाकी 5 नंबर आपके इनवर्स निकालने के लिए होते हैं, ठीक ना। लेंदी क्वेश्चन के होते हैं भाई, ये छोटे छोटे क्वेश्चन के नहीं आएंगे, ठीक ना। अगर आप निकाल लेते हो इसका, ठीक, तो आपको बढ़िया मिल जाएगा। तो आप लोगों ने अस्तित्व तो चेक कर लिया भाई, अब निकालते हैं इनवर्स। इनवर्स कैसे निकलेगा, देखो मैंने जो प्रोसीजर बताए हैं सेम उसी को फॉलो करते जाना है, आपका निकलता जाएगा। प्रोसीजर क्या बताया मैंने भाई, देखो ए बराबर मैंने बताया है आई इंटू ए होता है, ठीक। तो ए की जगह पर ये रखो, ए का मान क्या है, ए का मान आपको दिख रहा है 2 1 7 4, आई है 1 0 0 1, और इसके ए की जगह पर ए का मान नहीं रखना है, सिंपल सिंपल ए को आपको रख देना है, ठीक ना, कोई इंटरचेंज नहीं करना है, ठीक है, बदलाव नहीं करना है। अब हमें इसको बनाना है पहले आई, मतलब इस फॉर्म में हमें बना देना है इस चीज को, इसको बनाना है, ठीक। तो कैसे बनेगा, 1 0 0 1 बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पहले यहाँ पे लगाते हैं हम लोग पहला ऑपरेशन। कैसे करेंगे, देखो 1 बनाना है ना, तो अगर हम एक काम करें R1 में, ठीक, 1 कैसे बन सकता है, हम लोग रो का ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक ना। रो का ऑपरेशन लगाते हैं, अगर एक ये काम किया जाए कि इसमें 2 से भाग कर दिया जाए, ठीक ना, R1 में 2 से भाग कर दिया जाए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो पहले यहाँ पे R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 बटे 5 से, सॉरी 2 से भाग कर रहे हैं, ठीक ना, 2 से भाग कर रहे हैं R1 में, तो 2 से इसमें दो R1 में 2 से भाग करो तो 2 बटे 2 यानी 1 आएगा, ये पैरचो 1 बटा 2 हो जाएगा। और ये क्या है पैरचो, 7/2 है ना, ये क्या है 7/2, सॉरी 7 है, केवल केवल 7 है 4, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक। अब इसमें भी R1 से इसमें भी मतलब 2 से भाग हो जाएगा, 1/2 0 0 1 इंटू ए हुआ, तो पहला ऑपरेशन लग गया। अब दूसरा हमें इसको 0 बनाना है, ठीक। 0 कैसे बनेगा ये चीज़ देखो, 0 बनाने के लिए एक काम कर सकते हो, R2 को चेंज करो। कैसे, R2 माइनस, देखो 7 हुआ, R2 मान 7, और 7 में से अगर 7 घटेगा तभी आएगा 0, तो 7 से अगर R1 में मल्टीप्लाई कर दें तो मतलब 7 R1 कर लेते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब करते हैं, देखो तो R2 में से R2 माइनस 7 R1, तो देखो R1 तो सेम ही रहेगा, R1 में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, जिसमें बदलाव होगा भाई उसे ही चेंज करना है, नहीं तो आप ऊपर को भी चेंज कर दो, नीचे को भी चेंज कर दो, जबकि आप लगा रहे हो R2 में ऑपरेशन, ठीक ना, तो R2 को ही करना है। अब देखो R2 माइनस 7 R1 होगा तो ऐसे ही ये 0 बन जाएगा, और इसमें होगा जब, तो R2 का मान है 4, यहाँ पे देखो R2 मान 4 है, माइनस 7 इंटू R1 का मान है पैरचो 1/2, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 7/2, ठीक। तो क्या होगा, 4 दूनी 8, 8 माइनस 7/2, तो 8 में से 7 जाएगा तो 1/2, तो इसका मान पहले भी क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक ना। और ये बराबर में क्या हो जाएगा, देखो ऊपर वाले को सेम रखना है, 1/5 0, और इसमें 0 माइनस क्या करना है, R2 में से कराना है ना, तो ये तो पहला हो गया। अब इसको करना है 0 माइनस 7, और ये माइनस ये भी माइनस मिलकर प्लस का 7/5, ठीक, ये करना है। तो ये पहले क्या आएगा, 7/5 आ जाएगा, और यहाँ पे भी होगा तो R2 माइनस 7, तो यहाँ पे पहले 1 आ जाएगा, देखो R1 की जगह पर 0 है ना, तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे केवल R2 होगा, R2 का मान 1 है, इंटू में ए, ठीक। तो ये ऑपरेशन लग गया। यहाँ तक मैं देख लेता हूँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, विजुअल है बराबर कि नहीं। चलो यहाँ तक तो विजुअल है, हल्का सा लाइटें यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो विजुअल है भाई, ठीक।
अच्छा, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना 1 2 ऑपरेशन लगा चुके, अब तीसरा, अब हमें 1 0 बन गया, अब अभी से 0 बनाना है। ये 0 कैसे होगा? देखो भाई, 0 करने के लिए एक काम कर सकते हो आप लोग, क्या इसमें देखो R2 में से R1 माइनस कर सकते हो, ठीक ना। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं। R2 को कैसे करेंगे? R2 माइनस का R1 करके, ठीक। तो R1 को ऐसे लिखना है, 1 1/2 है, देखो यहाँ से 1 1/2 है, 0 में से 1 घटाओ, ठीक ना, ठीक। ये तो हो ही सकता है, एक काम और हो सकता है यहाँ पे, ठीक। इसको हमें 1 बनाना है पहले, जो ठीक 1 बनाना है, तो एक काम और हो सकता है, देखो 1/2 में अगर हम 1/2 से डिवाइड कर दें तो 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलो कर लेते हैं, यही करते हैं, ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे ऑपरेशन गलत हो रहा था। तो हम ये काम एक कर सकते हैं कि R2 को चेंज करते हैं, R2 बटे 1/5, ठीक। तो 1/5 से, सॉरी 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक। इसमें 1/2 से डिवाइड करते हैं। तो चलो, तो R1 सेम रहेगा, क्या है 1 है, 1/2 है, और 0 में जब 1/2 से डिवाइड होगा तो 0 आएगा, और 1/2 में 1/2 से डिवाइड, देखो 1/2 फिर से डिवाइड 1/2, ठीक। तो क्या होता है 1/2 इंटू 2/1 होता है, 2 से 2, 1 से 1, केवल 1, ठीक। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1, ठीक। बराबर क्या होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/5 है, यहाँ पे 0 है। उसके बाद देखो फिर से करना है हमें R2 में 1/2 से डिवाइड, तो यहाँ पे 7/5 है, इसमें करो 7/5, फिर डिवाइड बाई 1/2, तो इसका मतलब वही ये 2/1 हो जाएगा, ठीक ना। 7 दूनी 14/5 हो जाएगा, 14/5, और इसमें क्या होगा 1 है, ठीक। देखो इसमें भी करना है हमें 1/2 से डिवाइड, तो 1/1/2 क्या होगा, 1/1/1/2, तो क्या होगा केवल 2, तो यहाँ से केवल 2 आया, ठीक ना। ये चीज़ यहाँ गई। अब देखो यहाँ पे आपको 1 0 0 1 0 0 1, तो यहाँ पे इसको अब आपको लास्ट में इसको 0 बनाना है, ठीक ना। तो 0 कैसे बनाओगे, ठीक ना, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, यही वाला आपको थोड़ा सा पकड़ना है। इंटू में ए है पहले, तो यहाँ पे इंटू में आपको ए रख ही लेना है, ठीक ना, बिना गलती किए हुए। देखो कैसे करोगे, इस चीज़ के लिए अब एक काम कर सकते हो क्या, जैसे देखो 1/2 को हमें 0 बनाना है, तो यहाँ से ऑपरेशन कर लो, ठीक ना। यानी कि क्या करो, R1 को चेंज कर लो, कैसे R1 को चेंज करो R1, ठीक। R1 माइनस, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, R1 0 -1 करोगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक। यानी 1 - 0 करोगे, तो ये काम कर दो, R1 माइनस का 1/2 R2 कर सकते हो, ठीक ना, 1/2 R2, तो ऐसे बन जाएगा 0, देखो ना कैसे करने का। R1 को चेंज करें तो 1 में से देखो 1 माइनस 1/2 R2, देखो R1 का मान है 1 माइनस 1/2 इंटू R2 का मान पे बच्चे यहाँ से 0 है, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो केवल 1 बचेगा, तो यहाँ से 1 बचा। अब यहाँ से देखना R1, देखो R1 का मान है 1/2, तो 1/2 रखा, यहाँ पे माइनस लगाया, फिर 1/2, और R2 का मान है क्या 1, तो 1 हुआ, इंटू में 1, यानी कि केवल पूरा घट के 0 हो गया, ये 0 हुआ। उसके बाद नीचे वाले में चेंज ही नहीं करना है, 0 1 है। यहाँ पे देखो फिर से करना है 1/5 में से क्या करना है, देखो यहाँ से क्या है 1/5 माइनस 1/2 इंटू R2 माइनस 14/5, इसमें चेंज कर रहे हैं अब हम लोग, ठीक। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, R1 का मान है 1/5 माइनस 1/2 इंटू 14, सही है, ठीक है ना, 14/10 हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा यहाँ से 14/10, यानी कि 10 माइनस 14×5 70, 70, ठीक, बटे 50, 70 में से 10 जाएगा, पैंसठ से घटाओ तो -60/50, ठीक। जी -6/5, -6/5 यहाँ से पैरेंट होएगा, ठीक। देखो कैलकुलेशन ही इसमें बहुत बड़ी चीज़ है, कैलकुलेशन मिस्टेक आपको नहीं करना है, ठीक ना। बाकी प्रोसीजर आप समझते हुए चलो, R1 का मान है, इसके बाद यहाँ पे 0 है, -1/2, R2 का मान है 2, तो यहाँ से माइनस को बनाएगा, यहाँ से -1, बाकी नीचे वाले में बदलाव ही नहीं करना है, 2 इंटू में ए, ठीक। तो ये हो गया। तो ये पैराचू देखो आपका ये पूरा पूरा आई बन चुका है यहाँ पे, और ये पैराचू क्या बन चुका है, ये आपका ए इनवर्स बन चुका है, ठीक ना, ए इनवर्स। तो यहाँ से अगर आप लोग ए इनवर्स का मान देखोगे थोड़ा सा, तो जो ए इनवर्स का मान निकल रहा है पूरा तरीके से, -6/5 है, -1 है, 14/5 है, यहाँ से 2 है पैराचू, ठीक। तो ए इनवर्स का मान निकल गया, देखना, ठीक। देखो बताओ समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 बताना, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा भाई, ठीक ना।
तो ये बच्चों 2x2 ऑर्डर का था, मतलब 2x2 ऑर्डर का था, ठीक। अब एक 3x3 ऑर्डर का है। ये अगर आप समझ में आ गया होगा तो वो भी आसानी से आ ही जाएगा। मतलब उसमें थोड़ा सा प्रोसीजर, मतलब जैसे मान लो एक रो और ज़्यादा आ जाएंगी, एक कॉलम भी ज़्यादा, यानी एक पंक्ति ज़्यादा होगा उसमें, एक स्तंभ भी ज़्यादा होगा, तो थोड़ा एक 2-4 ऑपरेशन हो सकता है ज़्यादा हो जाए इसमें, बस यही होगा। बाकी बताना पैराशूट समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर ये आया है तो कमेंट आपको करना है कि सर मुझे 3x3 ऑर्डर का भी चाहिए, व्युत्क्रम निकालने वाला, ठीक ना, वीडियो तो मैं आपके लिए जरूर से प्रोवाइड करूँगा। बाकी वीडियो चैनल पर मैं पहली बार आए हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको मिलेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।